नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 9 फरवरी से 15 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत सारी हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी ये क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है, और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में। ये होगा 10 फरवरी को सुबह 1 बजे। 9 फरवरी को तुला में ही रहेंगे, 10 फरवरी को वो आपके 12वें भाव में आ जाएंगे और अर्ली मॉर्निंग 1 AM। तुला तक का हम कवर कर चुके हैं पिछले हफ्ते, तो यहीं से शुरू करेंगे। और 12 फरवरी दिन के 2 बजे तक 2 PM तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। 12वें घर के चंद्रमा कोई बहुत अच्छे तो नहीं माने जाते। अब यहाँ पे चंद्रमा केमद्रुम योग में भी है, यहाँ पे चंद्रमा नीच के भी हैं, 12वें घर का प्रभाव भी है तो, और शकट योग भी है। तो ये जो सप्ताह का शुरुआती भाग है कठिन तो दिख रहा है। धनु लग्न है तो एंग्जाइटी होती है, चंद्रमा पीड़ित है तो एंग्जाइटी कई गुना बढ़ती है। शकट योग बन रहा है यानी कि काम भी अटकेंगे, तो काम अटकेंगे तो प्रॉब्लम्स और रहेंगी। मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा, इनसिक्योरिटीज, छोटी छोटी बातों पे चिंताएं करना, किसी और के साथ कुछ बुरा होता देखा तो लग मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत तंग करेंगी, तो मन पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सेहत का भी ध्यान दें, खर्चों पर भी नियंत्रण रखें और गतिमान रहें, कार्यों को विलंबित अपनी तरफ से ना करें। अच्छा, एक अच्छी चीज़ है कि विपरीत राजयोग बन रहा है तो विदेश संबंधित कुछ कार्य पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ से विपरीत राजयोग बनाते चंद्रमा 6ठे घर को देखेंगे तो लीगल कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़े ईश्वर की आराधना करें, शांति मिलेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपनी गलतियों को मान के आगे बढ़िएगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत अडिग हो गए हैं, थोड़ा बैठकर सोचिए कि कहीं गलती तो कुछ नहीं हुई। बिजनेस की जहां तक बात है, एक ही परेशानी है कि आप गलतियों से नहीं सीख रहे, और ये आगे चलकर बहुत परेशानी देने वाली है चीज। लव लाइफ ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। वैवाहिक अच्छा, लव लाइफ में मैं कहूंगा कि ना थोड़ा ट्रस्ट बढ़ाइए। वैवाहिक जीवन सेम चीज, थोड़ा ट्रस्ट बढ़ाइए और एक दूसरे से वार्तालाप कीजिए, जो अभी नहीं हो रही। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा टाइम है, स्पेशली अगर एग्जाम वगैरह पढ़ता है तो। सेहत, पेट के रोग, नसों के रोग और गले के रोग, सर्वाष्टक, इवन स्लीप डिसऑर्डर तंग करते हैं। सर्वाष्टक में 12वां घर बली है, खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं और सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। 12 फरवरी दिन के 2 बजे 2 PM चंद्रमा आ जाएंगे लग्न भाव में, और 15 फरवरी सुबह के 1 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन आपके अष्टम भाव के स्वामी है तो उनका लग्न में आना बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता। लग्न में चंद्रमा व्यक्ति को ओवरथिंक तो करवाते हैं। अब यहाँ पे धनु लग्न की बात कर रहे हैं,
चंद्रमा यहाँ पे आ गए और अष्टमेश चंद्रमा, यानी कि अनिश्चितता वो भी कई गुना। तो ये हफ्ता थोड़ा अनिश्चितता तो दिख रही है, क्योंकि पहला भाव भी ऐसा रहा था, दूसरा भाव भी ऐसा। अब ठीक है, हम कहेंगे कि नीच के नहीं है, केमद्रुम योग भी खत्म हो गया क्योंकि मंगल यहाँ पे है। सूर्य तो निकल जाएंगे एक दिन में, 13 को निकल जाएंगे, लेकिन शनि का इम्पैक्ट है, गुरु केतु का इम्पैक्ट है, गुरु का इम्पैक्ट भी, लेकिन गुरु भी वक्री है। गजकेसरी योग तो बन रहा है आपका, लेकिन गुरु भी वक्री है, तो बहुत रिलीफ नहीं मिलेगा। बल्कि शनि केतु के कारण एक भयंकर भयंकर वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, हमें कोई भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, हम ऐसे मोड में चले जाते हैं, क्यों हम इन लोगों के साथ रह रहे हैं। कभी कभी परिवार के साथ ही होता है, इतना कुछ करते हैं हम इनको लिए, हमारे पूछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो ग्रहों का प्रभाव होता है। कभी भी आप ऐसे देखें ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ अपनी कुंडली उठा के देखिए चंद्रमा कहाँ गोचर कर रहे होते हैं। कभी भी ऐसा, कभी बहुत गुस्सा आ रहा हो तो देखिए कहाँ पे चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। बिना किसी कारण कभी कभी हमें गुस्सा आता है, तो यहाँ पे बिना किसी कारण कभी कभी ना बहुत डिटैच और एकदम मन करता है कि कोई बात ही ना करे, कोई सामने ना आ जाए हमारे। ये वैसा ही टाइम होगा, तो कोई बात नहीं, इस टाइम पे अकेले ही रहिए। जब नहीं कर रहा बात करने का मन तो नहीं करिए। ऑब्वियसली उस टाइम पे आप कुछ भी बोलेंगे तो उल्टा सीधा ही बोलेंगे। नवांश कुंडली आसपास देखिए और अपने ऊर्जा को समझिए। नहीं, जैसे मैंने कहा, अगर नहीं कंफर्टेबल है बात करने के लिए तो मत करिए। कभी कभी होता है, सबके साथ ऐसा होता है, और अगर आपके आसपास मैच्योर लोग रहते तो वो समझेंगे इस चीज को। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा केयरफुल रहिए, कुछ झूठे आरोप और नाम खराब हो सकता है। बिजनेस में मैं कहूंगा कि आइडियाज पर काम कीजिए जो बिल्कुल आपने बंद कर दिया है। लव लाइफ बदलाव बहुत आ रहे हैं, उनको समझिए और आगे बढ़िए। वैवाहिक जीवन एक ही दिक्कत है कि ना, आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ नहीं बन रहे, आप एक दूसरे की कमजोरी बन रहे। स्टूडेंट्स थोड़ा पीछे हटिए, इंग्लिश में कहते हैं टेक अ स्टेप बैक। कभी कभी हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि हम थोड़ा समझते नहीं हैं, और उसके लिए जैसे कहते हैं ना, टेक अ स्टेप बैक, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, ब्रेक लीजिए अगर कोई एग्जाम वगैरह नहीं है तो, और देखिए फिर रीअसेस कीजिए। अभी उस स्टेज पे हैं आप स्टूडेंट्स। सेहत, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस, ब्लड डिसऑर्डर, सर्वाष्टक, 12वां घर, खर्चे भरपूर रहने वाले हैं इस हफ्ते। 15 फरवरी सुबह के 1 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके धन स्थान में आ जाएंगे, यानी कि मकर में। और 13 फरवरी को सूर्य आगे जा चुके होंगे, चंद्रमा यहाँ पे आपके धन स्थान में रहेंगे 15 फरवरी सुबह के 1 बजे से सप्ताह के अंत तक, बल्कि मंडे के भी कुछ टाइम तक रहेंगे ही वो। तो अगले हफ्ते देखेंगे कब उनका गोचर हो रहा है, लेकिन इस हफ्ते के अंत में तो यहीं पे होंगे। धन स्थान के चंद्रमा अच्छे ही होते हैं, अष्टमेश हैं, तो अष्टमेश का धन स्थान में आना और भी श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पे उच्च के मंगल के साथ है जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी, तो हफ्ते का अंतिम भाग धन से परिपूर्ण रहने वाला है। चंद्रमंगल योग अपने आप में पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी है तो विदेश से पैसा, चंद्रमा अष्टम के स्वामी है तो गुप्त धन, और पंचम अष्टम का मिलन यानी कि स्पेकुलेटिव मार्केट से भी लाभ हो सकता है। अच्छा है, कुछ अलग करना चाहते हैं धन के मामले में वो भी अच्छा है, लेकिन वाणी का स्थान है और मंगल उच्च के हैं, तो वाणी की उग्रता पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि सही समय पर ना कह देना बहुत काम आएगा। कभी कभी सही समय पे हम ना कह देते हैं ना, बहुत बड़े बड़े नुकसान बच जाते हैं, भले उस टाइम में हम बुरे बन जाए, लेकिन सही टाइम पे ना कहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर किसी से लड़ाई झगड़े हुए, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुई, ये टाइम है माफ करके आगे बढ़ने का या चीज़ों को सेटल डाउन करने का। बिजनेस के हिसाब से ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन आप चार्ज नहीं ले रहे, आप ना एक होता ना कि बैक सीट पे हैं अभी, ये बिजनेस में आपको हेल्प नहीं करेगा। लव लाइफ ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन आप इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करके बैठे हुए ना, ये चीज़ आपको ही तंग करेगी। ओवर एक्सपेक्टेशन किसी भी चीज़ में दुर्गति करती है। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन एक ऑनेस्टी नहीं है, ऑनेस्टी इन कम्युनिकेशन नहीं है। स्टूडेंट्स मैं ये कहूँगा कि प्रयास कीजिए कि आप जो सोच रहे हैं ना उसको 50% भी अप्लाई कीजिए। प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, सोचते बहुत अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, इस चीज़ पर विचार कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, एसिडिटी, दांतों के रोग, सर्वाष्टक में आपका
12वां घर ही पूरे हफ्ते बने। इस पूरे हफ्ते खर्चे भयंकर रहेंगे और अपनी सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको शिव जी का गंगा जल से अभिषेक करके बृहस्पति चालीसा, शिव चालीसा, गौरी चालीसा एक एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।